ईद मुबारक एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम देखने वाले अहबाब समेत पूरे पाकिस्तान को मेरी पूरी टीम और लाहौर रंग की पूरी टीम की तरफ से ईद का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। ईद के रंग लाहौर रंग के संग स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज आपके ईद के दिन को मजीद इसका मज़ा दुबाला करने के लिए हमने बड़े ख़ास मेहमानों को दावत दे रखी है। हमारे साथ आज की इस ट्रांसमिशन में बड़े नामवर जो शख्सियात मौजूद होंगे। हम इनसे जानेंगे कि आप ईद का दिन किस तरह से मनाते हैं। इस ट्रांसमिशन में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं, नाम नहीं बताएंगे, रुवाइजा राजपूत। कौन को नहीं जानता, फिर भी गलती बताया है। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ रुवाइजा राजपूत और अली हमजा ने नाम आज फिर मेरा गलत लिया है। ईद मुबारक टू एवरीवन और थैंक यू सो मच। हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत गेस्ट इस वक्त मौजूद हैं। छोटा सा पैगाम देती चलूँ कि मोमिन के लिए तोहफ़ा है ये ईद, अल्लाह की अता और इनाम है ये ईद। बच्चों के लिए ईदी है ये ईद। दुआ है कि ये ईद उल फितर हम सब के लिए दायमी और हकीकी खुशियों का इनाम लेकर आए, बहुत सी खुशियाँ लेकर आए। और मेरी तमाम टीम की जानिब से, लाहौर रंग की इंतज़ामिया की जानिब से आप सब देखने वालों को, आप सब के अहले खाना को, अहले वतन को और ख़ुसूसन वो लोग जो बैरून मुल्क रहते हैं, हमारे मुसलमान बहन भाई, उन सबको बहुत ज़्यादा ये छोटी सी मीठी सी प्यारी सी ईद मुबारक। रुवाइजा का नाम जो है मैं पिछले 2 साल से सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इंशाल्लाह आगे ट्रांसलेशन में मैं भी सीखने की कोशिश करूँगा, आप भी सीखने की कोशिश कीजिएगा। अपने मेहमानों का जो है तारुफ करवा देते हैं। मेरे लेफ्ट जानिब जो है दिशाज बैंड मौजूद है और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के बाहर बहुत से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में भी पाकिस्तान का जो है नाम रोशन कर चुके हैं। मैं इनका तारुफ करवाता चलूँ, ये किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग इन्हें पहले इनसे नहीं जानते उनके लिए ज़मीर खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये सिंगर हैं, उसके अलावा ये गिटारिस्ट भी हैं। इनके साथ इनके भाई बैठे हुए हैं जिनका नाम दानिश बाबा है, ये ड्रमर हैं और ये दोनों भाई हैं। और माशाल्लाह बड़ा इनके, मैं प्रोग्राम से पहले भी इनको सुन रहा था और पहले भी इन्हें सुनते हैं, तो इनकी आवाज़ बड़ी अच्छी है और इनके क्रेडिट में बहुत सी चीज़ें हैं। ISPR का सॉन्ग इन्होंने गा रखा है, उसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक गाना है, कौन देखो देखो कौन आया, शेर आया, वो गाना इन्होंने गा रखा है। उसके अलावा हमारे हमसाया मुल्क में आशिकी 3 फिल्म, उसका भी ये गाना गा चुके हैं। उसके अलावा बहुत से जो पाकिस्तानी TV चैनल पर ड्रामे चल रहे हैं उनके OST गाते हैं। उसके अलावा जो हमारी साथ मेहमान मौजूद हैं, मैं चाहूँगा उनका जो तारुफ है रुवाइजा करवाएं। पता नहीं मैंने ठीक नाम लिया या नहीं लिया। अच्छा, ये अली ने प्लान किया था कि जो मर्द हजरात हैं वो अली की साइड पे बैठेंगे और ख़वातीन इस साइड पे बैठेंगी, मुकाबला होगा यहाँ पे। मुकाबला होगा यहाँ पर जी। हमारे साथ CEO नूर स्किन एंड एस्थेटिक क्लिनिक मौजूद हैं जी, डॉक्टर महनूर साहिबा। बहुत ही खूबसूरत हैं, लोगों को खूबसूरत बनाती हैं और हम इनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमें ज्वाइन किया अपने ख़ास वक्त में से निकाल के। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ तहरीम मौजूद हैं। तहरीम जी इन्फ्लुएंसर हैं, ब्लॉगर हैं, जर्नलिस्ट भी हैं और ये गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं मीडिया स्टडीज़ में। आपको जी बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। ईदी लेकर जानी है आपने, ठीक है। आपका अभी भी शुमार ईदी लेने वालों में होता है? जी बिल्कुल, अभी भी होता है, आपसे भी लेनी है। आपकी ईद कैसी गुजरी? आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी ईद कैसी गुजरी, क्योंकि फिर तो हमने मेहमानों से ही बातचीत करनी है। अभी तो स्टार्ट हुई है ना। आपकी ईद कैसी गुजरी है? ईद जी बहुत अच्छी गुजर रही थी। फिर मुझे अचानक से कॉल आई कि मैंने जी ये प्रोग्राम करना है और जब मैंने मेहमानों के बारे में सुना कि मेरे पास इतने खूबसूरत मेहमान हैं तो मैंने जल्दी से एग्री कर लिया कि मज़ा ही आएगा। तो ईद की खुशियों को दुबाला कर लिया मैंने। नाज़रीन, ईद के दिन जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ईद बड़ी अच्छी गुजरी है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शुमार उनमें होता है जो अब ईदी देते हैं। मैं रुवाइजा की तरह जो है अपनी जो है उम्र नहीं छुपाने की कोशिश करूंगा। अपने मेहमानाने गिरामी की तरफ चलते हैं। तमाम अहबाब को भाईजान मेरी तरफ से आपको ईद मुबारक। देखिए, कभी भी बंदा छोटा नहीं होता। पेरेंट्स से आज भी मैं ईद लेती हूँ और अपने से छोटों को मैं आज भी ईद देती हूँ। वेरी गुड। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और नाज़रीन, ईद के दिन किसी भी ट्रांसमिशन के लिए वक्त निकालना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब आप जो है एक मशहूर या नामवर शख्सियत होते हैं तो जो ये आपके चाहने वाले होते हैं ये भी आपकी फैमिली होती है और इस इंपॉर्टेंट डे पे इस फैमिली के लिए वक्त निकालना बहरहाल एक मुश्किल काम है। लेकिन मैं इन तमाम अहबाब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि ये आज ईद के दिन इस मुकद्दस मौके पे और इतने ख़ास दिन हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले मैं तहरीम फातिमा जो है इनसे बात का आगाज़ करता हूँ, क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर भी हैं, व्लॉगर भी हैं और जो ईद का दिन है, जर्नलिस्ट भी हैं और ईद का दिन बताते खुद एक
एक कंटेंट है, तो इनसे जानते हैं कि इनकी ईद कैसी गुजर रही है, अभी तक कितना कंटेंट बना चुकी हैं, क्या क्या खाया, किस तरह से ईद का दिन जो है गुजार रही हैं। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू जी। तहरीम काजी नाम बोलने की काफ़ी आदत है आपको। तहरीम काजी, मुझे शायद जी जी। तो ईद का दिन एक अपने अंदर खुद एक कंटेंट है, खुशी का दिन है। फिर मोस्टली ये होता है मेरे साथ, क्योंकि मेरा ताल्लुक वादी सोन से केसर से है, तो मेरे पास ईद ऐसा मौका होता है जिस पे मैं घर जाने की कोशिश करती हूँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करती हूँ। तो वहाँ पे फिर जो एक गेट टुगेदर होती है बहन भाइयों के साथ, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ घर में, तो वो छोटे बहन भाइयों को तैयार करना, उनके साथ ईदी वगैरह सारा सिस्टम चल रहा होता है। तो फिर उसके साथ अब बड़ी हूँ तो वो किचन की भी कुछ जिम्मेदारियाँ देखनी होती हैं, तो ये सारी मसरूफियात चल रही होती हैं। लेकिन इस बार जो है ईद लाहौर रंग के साथ है, तो आज का रंग ही अलग है। क्या बात है जी। आप डॉक्टर हो और वो ईद घर पे गुजारे, कोई और गुजारे, इट्स नॉट पॉसिबल। सो पिछले 8 साल जब से मेड स्कूल शुरू हुआ, स्पेशलाइजेशन वगैरह शुरू हुई, या जब से अपना सेटअप शुरू किया है, तब से या थिएटर या पेशेंट्स या वार्ड्स के अंदर ईद गुजरी है। आज 8 साल के बाद मैं ईद बाहर गुजारी हूँ, वो भी आप लोगों के साथ। मुझे कैसा महसूस कर रही है? अच्छा लग रहा है, डिफरेंट लग रहा है, ना अच्छा ना बुरा, कैन नॉट डिफाइन, बस आदत से हट के लग रहा है। आदत से हट के लग रहा है जी। दिशाज बैंड भाईजान, आपने तो आते ही जो है रंग बना दिया, पता लग गया कि ईद का प्रोग्राम जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो ये सिंगर्स होते हैं, इनकी ईद किस तरह से गुजरती है? क्या होता है कि ईद की नमाज पर ही आके गिटार शिटार पकड़ लिए? क्या फैंस क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, आप माशाल्लाह हमेशा की तरह प्यारे लग रहे हैं आज भी। और दूसरा ये कि ईद हमारी सब जितनी भी होती है, वो हमारे चैनल जो हैं वो फैमिली है एक, तो हमारी चैनल्स पे मोस्टली जो है वो ईद गुजरती है। पिछले साल भी मैं यहीं पे था, मुझे याद है, आपके नीचे वाले स्टूडियो में, और हर साल मैं इधर ही होती है ईद मेरी चैनल्स वगैरह पे। मेरा एक शेर है, रब्बा करम कमाया कर, क्या बात? रब्बा करम कमाया कर, सजन दूर जो होवे ईदा भी ना ले आया कर। क्या बात? तो मतलब ईदें जो हैं वो आपको अपने सजन के साथ ही अच्छी लगती हैं। और मतलब वो पहले मुझे याद है कि वो दौर होता था, वो कार्ड वाला सिस्टम होता था, आपको याद होगा, वो सब खत्म हो गया। वैसे मैं इतना पुराना नहीं हूँ, लेकिन मैंने बहरहाल वो कार्ड वाली ईद देखी हुई है कि ईद कार्ड लिखा करते थे। बस वो याद आती हैं चीजें, कुछ जो है वो चेंज हो चुका है। बस ये है कि चैनल्स पे गुजरती है, आपके चैनल से उठ के दूसरे चैनल पे, दूसरे चैनल से तीसरे चैनल। ये भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये जो आपके फैंस हैं, ये भी आपकी फैमिली है, ये आपको सुनते हैं, आपको देखना चाहते हैं, और इनमें बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि यार हमारे जो ये स्टार्स हैं ये किस तरह से ईद का दिन अपना गुजारते हैं। जी दानिश बाबा साहब, आपकी ईद कैसी गुजरी? आपको बालों से नहीं पता चल रहा? ठीक ठाक गुजरी है। मैं पहले कहूँगा बहुत लुकिंग ऑसम माशाल्लाह, यू दोनों माशाल्लाह से, क्योंकि आप दोनों होस्ट हैं, आप हमारे शो की शान है सीरियसली, और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस, थैंक यू सो मच। एंड बल्कि सारे प्यारे लग रहे हैं, ईद का दिन है, और बाकी ईद ऑब्वियसली हम दोनों भाई हैं तो साथ गुजरती है इस चैनल के साथ। फैमिली को हम बाद में टाइम देते हैं। हम दोनों भाई हैं। बेसिकली वी बिलोंग टू सैयद फैमिली, सो बस ये है कि ये आपका जो नाम बड़ा यूनिक है, दिशाज बैंड। बिल्कुल, हम क्योंकि सैयद फैमिली से हैं तो हमने सोचा कि शाह नाम होना चाहिए, तो माशाल्लाह से करते करते जो है वो माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने इज्जत दी। वेरी गुड। अच्छा, हम सोशल मीडिया की अगर बात करते हैं तो हमें कुछ अलग लगना होता है। बिल्कुल, डेफिनेटली। अभी मैं तहरीम से भी वही क्वेश्चन करूंगी, अब बालों की तरफ आ जाते हैं, तो ये खास उगाए हुए हैं। आज सच बता दो, आप दोनों बालों से भाई नहीं लग रहे। आज सच बता दे, मैंने कहा सच बता दे, ईद का दिन आज झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अम्मी भी देख रही है। नहीं, ये नेचुरल है बाल, ठीक है, कोई रोग तो नहीं लगा आपको? नहीं, आज नेचुरल बाल है मेरे, और बल्कि मैं तो बड़े काफी और मैं रैकेट बनाने लगा था। यार ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत से लोग ये कैरी नहीं करते या रखते नहीं है, तो हमें ये जरा यूनिक लगता है। कैरी करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल काम। बिल्कुल ऐसी है, और एज अ ड्रमर, और मुझे फिर यूनिकनेस चाहिए थी। नहीं, जब ये परफॉर्म कर रहे थे तो मैंने नोटिस किया कि ये बालों को अपने राइट लेफ्ट ऐसे ऐसे कर रहे थे। मुझे लगा कि शायद इसलिए ये रॉकस्टार लुक भी है। तो नाज़रीन, ईद का प्रोग्राम चल रहा है और अपने तमाम जो मेहमान हैं उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि आप लोग क्या क्या खा के आए हैं, क्योंकि जैसे इन्होंने जो है जिक्र किया कि एक वो ईद हुआ करती थी कि हम लोग बाकायदा तौर पे ईद कार्ड लिखा करते थे और वो लोगों को भेजा करते थे। वो ईद और आज की ईद में क्या फ़र्क है, मतलब कि क्या डिफरेंस देखते हैं आप? मुझे लगता है कि ज़िंदगी जो है ना, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, सब कुछ बहुत फास्ट होता जा रहा है। हम इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ अटैच हो चुके हैं कि हम लोग उन तमाम जज्बों को, वो जो एक ख़त लिखने का एक खूबसूरत सा एहसास होता था। आई स्टिल रिमेंबर, मैं बहुत छोटी थी लेकिन मैं अपनी एक दोस्त को ईद कार्ड ज़रूर भेजा करती थी, और उसमें जो वो फिर साथ एक लेटर,
बहुत छोटी बाकी आप इनकी एज का अभी 20s की बात है, इतनी भी पुरानी बात नहीं है। तो आई एम 26 नाउ, तो इतनी पुरानी बात नहीं है और आई एम नॉट शाय ऑफ डिस्क्लोजिंग माय एज। 26 साल तो इस कार्ड को बंद हो नहीं, आप कुछ ज़्यादा ही पीछे चले जी। जॉक्स अपार्ट, एक खूबसूरत एहसास होता है जो लिखने के साथ एक ताल्लुक है ना इंसान का, और मैं तो राइटर हूँ तो मुझे तो वैसे ही मेरा तो एक बड़ा डिफरेंट किस्म का कनेक्शन है लिखने के साथ। तो आप जब लिखते हैं अपनी फीलिंग्स किसी को लिख के बताते हैं तो पढ़ने वाला जब उसे पढ़ता है ना वो एक कैफियत तारी होती है, वो एक तस्वीर आपकी आंखों में बनती है तसव्वुराती किस्म की। आज भी ठीक है हम मैसेजेस करते हैं, लेकिन अब ये होता है कि हम वही एक फॉरवर्ड मैसेज होता है उसको हम आगे फॉरवर्ड किए जा रहे होते हैं, और वो एक जो लिखा आ रहा होता है हाँ फॉरवर्डेड फॉर मैनी टाइम्स, तो वो पता चलाते औकात क्या है भैया, ये अपने जज्बात, हाँ ये आपके प्योर जज्बात नहीं है। डॉक्टर साहिबा कुछ बनाती हैं खुद खास ईद के दिन? नहीं, चाय या कॉफ़ी बना लेती हूँ। अच्छा, ईद के दिन भी नहीं बनाती हैं? कभी मौका ही नहीं मिला शायद, मतलब बस खाती है, ज्यादातर जो है वो काम पे गुजरती है, कॉल ऑन कॉल रहते हैं। बट अब में ज़्यादातर क्या होता है, आज मैं निकली हूँ पिछली ईद इस तरह से कि जो आउट ऑफ स्टेशन के पेशेंट्स हैं वो आते हैं, वो कहते हैं ईद पे चलो 2 दिन घर पे रहना। मैक्सिमम लोग अब घर पे ही रहते हैं, तो वो अपने पेशेंट्स के लिए भी खीर शीर बनाया करें। पेशेंट्स के लिए खीर वो मेरे लिए लेके आते हैं, उन्हें पता है मैं खूब खाने का शौक रखती हूँ। घर पे सबसे ज़्यादा तो सुबह के टाइम पाए बने होते हैं, हमारी कुक बहुत अच्छे पाए बनाती है, मैं वो खाती हूँ, फिर कॉफ़ी पीती हूँ, फिर अपने आप को तैयार। मीठे में भी कुछ बताएं ना। मीठे में, ये मीठी ईद है तो मीठे में फेवरेट सबको पता है, मुझे सिर्फ गुलाब जामुन पसंद है, तो वो हमें तो वो गुलाब जामुन खा लेती हूँ। इतना खाने का शौक नहीं होता, सुबह के टाइम तैयार होने का शौक, या तैयार होकर थोड़ी देर आधा घंटा सोने का शौक, और फिर निकल गए काम। आप भी कार्ड शार्ड लिखते नहीं हैं, हम आपकी उम्र का भी अंदाजा लगाएं। इतने पुराने नहीं थे अली हमजा कार्ड, वो पोस्टल कार्ड थे जो बंद हो गए 26 साल पहले, जो ये ग्रीटिंग कार्ड थे, तो अभी भी बुक शॉप्स में पड़े होते हैं। कार्ड वगैरह हाँ लिखते थे, कजन्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, सोशल सर्कल बड़ा वास्ट था, यहाँ पर ईद मिलन पार्टीज पे देते थे। तो बस मैं चाह रहा हूँ कि ये अपने जो सिंगर्स बरादरान हैं इनसे पूछें कि ये किस तरह की ईद मनाते हैं। हम इनसे ये पूछते हैं कि जब ईद का दिन नेक्स्ट डे आने वाला होता है और चांद रात वाले दिन, सच बताना आपने किसका मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि सबसे पहला मैसेज आना चाहिए, और किसे पहला मैसेज सेंड करते हैं? यार मम्मी भी देखनी, मैं बता नहीं सकता। तो आंटी आप समझ लें, रिश्तेदारों से नहीं आ रहे, बेटा खराब हो गया, आप ये सोच लें। नहीं होती जिस है, बात का डर था वो हो गया। किसी की उम्मीद होती है बंदे को कि यार उसका मैसेज आना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है वैसे। ये आपने सिंगर वाली बात कर दी। मैं आपको सच बताऊं, मेरी लग रहा है कि आपको चोट लगी। मेरा जो गिटार है वो सब कुछ है, मेरा मेरी गर्लफ्रेंड भी यही है, मेरा सब कुछ यही है। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि हमारी बड़ी एक रिवायती ईद हुआ करती थी, वो शर्लों वाली गान, और हमें पता होता था कि हमने फला रिश्तेदार के घर जाना है, इकट्ठी करनी। ये हम अपनी जो सकाफत है इसको क्यों भूलते जा रहे हैं? अब ना तो उस तादाद में ईद मिल पा रही है, ना वो खिलौने और वो शर्लों वाली गन नजर आ रही है। ये क्या मसला है? हम कहाँ पीछे? मुझे लग रहा है अपना पुरानी चीजों का नाम लेके एज चेक कर रहे हैं घर, उनका कार्ड का चेक किया, इधर शर्लों लेकर, वो क्या चीज होती है? कार्ड क्या चीज है? ये ना चीजें पूछी ना पुरानी तो एज गेस करते हैं कि कितनी गेस। अच्छा, पूछनी पड़ेगी। हाँ, ये भी कुछ गेस लगाना है। 20 साल बात स्टार्ट हो जिससे पता चले। अच्छा, कौन सा ऐसा दोस्त है जिससे खास मिलने के लिए जाते हैं? एक मेरा दोस्त है, मेरा बचपन का दोस्त है, सिर्फ एक, मेरे दुनिया में सिर्फ एक दोस्त है जिससे मैं स्पेशल मिलने जाता हूँ। वो कराची चला गया था और अब वो कराची है, तो मुझे साल में एक दफा मैं जाता हूँ उससे मिलने के लिए स्पेशल। बड़ी सिंगर्स वाली बातें कर रहे हैं। हाँ, सिंगर्स वाली सेलिब्रिटी हो गया ना। अच्छा, तोहफों की तरफ आते हैं, मतलब हम तो भाई तोहफे भी देते हैं ईद में। डॉक्टर साहिबा, कितने तोहफे आते हैं आपको? फ्रॉम माई पेशेंट्स बहुत ज़्यादा, और इसके अलावा फैमिली में भी वी आर ओनली 2 सिस्टर्स। तो मेरी मदर, मेरे डैड यहाँ नहीं होते, वो अक्सर गांव होते हैं, तो एक तो मैसेज में उनका एक्सपेक्ट कर रही होती हूँ कि मुझे ईद विश करेंगे। उसके अलावा ईदी भेजेंगे। मेरी वालदा बहुत ज़्यादा एहतमाम करती है, मैं कभी आज तक अपने कपड़े नहीं लेने गई, तो ईद का सूट या क्या पहनेगी, फिर फोर्स करेंगी ये पहनो पहनो पहनो, कुछ नहीं होता, डॉक्टर्स भी पहनते हैं। और उसके अलावा मेरी सिस्टर मेरे लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें लेती है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग गिफ्ट्स। अच्छा, मैं तमाम मेहमानों से एक बात पूछना चाहूँगा कि आप लोगों का जो अभी शुमार है ईदी लेने वालों में होता है या ईदी देने वालों में होता है, या दोनों चीज़ें चल रही होती हैं? मैं तो 70 साल की भी हो जाऊँ, मैं कभी दे नहीं सकती, मैं हमेशा लेने वालों में होती हूँ। बड़ी सीधी सी बात है। आपको कितनी ईदी इकट्ठी हुई?
ईदी इकट्ठी बस नॉर्मल सी हो जाती है, मगर जो हाथ लगे उससे मांग भी लेती हैं और वैसे भी हाँ मांगना शुरू कर देती हूँ अपने नाना अबू के, तो मैं पीछे पड़ जाती हूँ, वो भी पूछने कदर तक कर लेनी है तू, बट आई एम लाइक हमेशा लेनी है। कोई अच्छी खासी ईदी इकट्ठी हुई है, कोई एक आधा आईफोन आएगा? आईफोन आ जाएगा। वेरी गुड। आप ईदी के वाले? मुझे ईदी लेने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। अच्छा, देती हैं? हाँ, छोटे बहन भाइयों को अक्सर उनको होता है आप ही ले लें, मैं तो हाँ मेरा बैग पड़ा हुआ जाओ ले लो उसमें से। बाकी घर वाले ये करते हैं कि उन्हें पता है इससे लेनी नहीं है हमसे, वो ये करते हैं कि जब मैंने वापस जाना होता है ना तो मैं चुप करके मेरे पर्स में रखते थे। हाँ, ये कुछ वो मैं जब वापस आती हूँ कुछ लोग होते हैं, आप लोग तो यकीनन मेरे ख्याल उन्हीं लोगों में से होंगे जो खुद जाके कहते हैं कि भाईजान क्या मामला था, कोई चीज नहीं। छोटे होते नहीं, छोटे होता था, मेरी नानो है, शी इज नो मोर राइट नाउ, तो उनसे हम लेते थे, उनका बड़ा शौक होता था मेहंदी लेने के। नानो ईद वाले दिन भी इतना योजो वाला स्टाइल? यार सही बात बताएं, नमाज पढ़ी ईद की, नमाज पढ़ के डायरेक्ट आपके शो पे आ गए, जो हमारी क्यूट सी प्रोड्यूसर है महम, क्योंकि उनके साथ हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक है, तो उन्होंने कहा कि आपने हमारे शो में आना, तो मैं अच्छा, मेरा ख्याल है कि माहौल को और खूबसूरत बनाया जाए और हम जी रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ सुनाया जाए। बिल्कुल जरूर, एक मेडले है, क्योंकि मेडले करते हैं, मैं आपको वो सुनाता हूँ। वेरी गुड परफॉर्मेंस, मेरा ख्याल है इनके लिए जो है बकायदा क्लैप होना चाहिए। वेरी गुड परफॉर्मेंस, थैंक यू सर, क्या बात है यार। आपके बालों के लिए हमने क्लैपिंग करवाई है, सेट करने के लिए कुछ शीशा वीशा मंगवाया जाए। इसका राज भी पूछना पड़ेगा ना इनसे, राज भी, क्योंकि बहुत से लोग इस वक्त ड्रीम कर रहे होंगे कि हमारे पास भी ऐसे बाल हो। तो हाँ जी श्योर यार, पहले तो हमें चेक करवाइए फील में थे आप लोग यार। थैंक यू। यही आप लोगों को इसमें बड़ा फायदा होता होगा कि आप दोनों भाई हैं और कभी भी रिहर्सल कर सकते हैं और एक दूसरे को समझते भी बहुत बेहतर। बहुत ज्यादा। अच्छा, मैं ना बेसिकली मैं टर्बन पहनता हूँ सर पे, सिखों वाला ना मेरा वो स्टाइल है, लेकिन लोग मुझे बाहर पहचानते नहीं है सीरियसली। वुड यू बिलीव, इसको लोग पहचान लेते हैं, बाहर मुझे कोई नहीं पहचानता। नहीं, वो यूनिक है ना, बड़ी तो मैंने कहा मैं भी जरा इसके मुकाबले पे आगे ना जरा हेयर स्टाइल में आता हूँ, ताकि लोग बाहर पहचान तो लेना आपको इजीली। तो होता है, काफी होता है, मतलब हमारी आपस में ना बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है दोनों की ना, हम आंखों से बातें करते हैं दोनों। क्या बात, आप नोट करें, बीट 3-4 दफा से मुझे कहा ये बीट चेंज करनी है, मुझे आंखों से बताया मुझे, तो मैंने बीट चेंज कर दी, ये सीन है। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और हम अपने इसी के साथ हम अपनी मेहमान तहरीम फातिमा को बहुत शुक्रिया अदा करेंगे और थैंक यू इनका हम बहुत ज़्यादा कि उन्होंने इतना कीमती वक्त निकाला और ये हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी। थैंक यू सो मच तहरीम फातिमा। एक शॉर्ट से ब्रेक से जी वापस आते हैं और फिर से दोबारा से कोई नई गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे और मज़े मज़े की बातों को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। वेलकम बैक जी। ईद की खसूसी ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से वेलकम कहते हैं। अभी हमें ब्रेक में ज्वाइन किया है बहुत ही ऑनरेबल गेस्ट असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल्ला गाजी खान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी गुजर रही है ईद? हमेशा की तरह बहुत अच्छी, और ईद जो है वो मेरे लिए ख़ास तौर पे हमेशा से जो है ना सबसे मोस्ट अवेटेड इवेंट होता है साल का, और ख़ास तौर पे छुट्टी वाला भी होता है, लेकिन ये कि ख़ास तौर पे छोटी ईद, क्योंकि उसकी जो छोटी ईद की बुनियादी वजह ये है कि एक तो रमज़ान का फैक्टर भी होता है, और दूसरा बचपन से मेरा ख्याल है 2 ईदें होती हैं साल में, तो छोटी ईद की जो एक इंतज़ार होता है और जो उसकी सेलिब्रेशन होती है उसकी कोई मतलब एक हमेशा से मज़ा होता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि बचपन में जिस तरह की हमने छोटी ईदें गुजारी हैं, बड़े होते जाएं, टाइम गुजरता जाए, सारा कुछ हो, लेकिन वो जो उसकी एक सेलिब्रेशन है वो उसी तरह जो है ना वो रहे। किस तरह से मनाते हैं? मतलब कि बहुत से लोग होते हैं जो बड़ा टाइमली उठते हैं और दौड़ लगी होती है कि यार किस तरह ईद उल फितर की जो है नमाज अली बिल्कुल सो के गुजारता है, इसलिए वो सबसे जानना चाह रहा है कि इस ईद को वो अच्छे से। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फजर के बाद बड़ा एहतमाम करते हैं, पूरी फैमिली को उठाते हैं। आप किस तरह? हमारे चूँकि घर में ईद का बहुत एहतमाम किया जाता है, और एक प्रैक्टिस है। नॉर्मली मैं लाहौर में अगर हूँ तो ईद ज़ाहिर है घर में लाहौर में ईद वालिद साहब के साथ नमाज़ पढ़ना होता है, और अगर मोस्टली एक कोशिश, क्योंकि मेरी पैटर्नल फैमिली इस्लामाबाद में है ददेहाल साइड पे, तो हम एक ईद लाहौर और एक ईद इस्लामाबाद, इस तरह हमने एक बांटा होता है सिलसिला। अगर तो लाहौर में हो तो डेफिनेटली सबसे पहले फजर की नमाज़ के लिए तो वालिदैन उठा ही देते हैं, ज़ाहिर है वो एक है थोड़ा सा। उसके बाद फिर ईद की नमाज़ के लिए जो तैयारी एहतमाम होता है वो बड़ा ज़रूरी होता है, तो कोशिश एक दिन पहले से ही चांद रात से शुरू हो जाता है उसका सारा सिलसिला, कपड़े इस्त्री करना, तैयार करना, ये वो सारा कुछ। लेकिन ये कि ईद के लिए जो है ना ईद की नमाज
ज़रूर मस्जिद में पढ़ना, मतलब वो तो एक समझे कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। और उसके बगैर तो फिर ईद का आगाज़ होता ही, और जाने से पहले जो है वो ख़ास तौर पे घर वालों से मिल के, मतलब ज़ाहिर है वालिद साहब के साथ ही जाता हूँ और ईद की नमाज़। और अगर इस्लामाबाद में हो तो वो फिर एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है, वहाँ पे फिर हम सब चचा कज़न वगैरह सारे इकट्ठे। अच्छा अब्दुल्ला भाई, कितनी ईद दे के आए हैं और कितनी ईद लेके आए हैं हम सब के लिए? बड़ा मुश्किल सवाल है। बचपन में तो ईदें मिलती थी और वो हमेशा से ईदी देने का तो कभी तसव्वुर नहीं था, लेकिन जो बड़े होते गए खास तौर पे जब से सोचना चाहिए। हाँ नहीं अच्छे होते अभी मतलब बता रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन अभी मेरा ख्याल है कि अभी तक जो है मेरा अभी कोई छोटा मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि करीबी बच्चों वाला सीन नहीं है। गरीबी नहीं चलें प्रोग्राम के बाद आपके साथ जो है ना इंशाल्लाह। लेकिन चीज़ें लाइव करते होते हैं। अच्छा ये कह रही है कि किसी तरह आप निकाल लें अपनी जेब बंदी करें। लेकिन एक बात जहन में रखें, मैं जो ना बहरहाल एक सीधा साधा सा सरकारी मुलाजिम हूँ, तो वो फिर वो लिमिटेशन जो है वो आपने जहन में ज़रूर रखनी है, ठीक है? तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर करेंगे। बाकी ये कि छोटे अभी भतीजे भांजे बहुत ज़्यादा हैं, तो मतलब ये कि कज़न्स आगे उनके बच्चे, उनके असल में सेलिब्रेशन तो यही होता है कि अपने लोगों के साथ, अजीज़ों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। और मेरा ख्याल है हमेशा ईद का जो वेरी फर्स्ट डे है, आई ऑलवेज प्रेफर इट टू बी विद द फैमिली, माई ओन इमीडिएट फैमिली, अम्मी अबू बहन भाई, और उसके बाद फिर मेरे मतलब जो चचा फूफा और नानी अम्मा जब तक याद थी, तो नानी अम्मा के पास पहला दिन ज़ाहिर गुजरता था, और दादी अम्मा के साथ। अब दोनों का इंतकाल हो चुका। आप मैरिड हैं? नहीं, मैं अभी सिंगल। हम दुआ करते हैं कि अगली ट्रांसमिशन जब आपके साथ करें तो आप मैरिड भी हो। कैंडिडेट जो मैरिड है। नहीं मैं भी अच्छा। और शादी के साथ तो मेरा ख्याल ईद का मजा जो है वो दोबारा हो जाता है। डॉक्टर साहब आप बताएं कि आप किस तरह से ईद का दिन गुजारती हैं? बहुत से लोग जो है सो के गुजार देते हैं, जैसे कि मतलब कि सर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, बहुत से लोग होते हैं वो छुट्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। आपने कह दिया कि आप सो के गुजारते हैं। नहीं वैसे मैं बहुत से लोग ये कह, सॉरी फॉर इंटरवेंशन, मैं हमेशा ना सो के कोशिश करता हूँ कि कोई ईद सो के ना गुजरे। बहुत भी अगर थकावट हो काम की या नॉर्मली, तो ईद के दिन दोपहर में 1 घंटा सो लिया जाए, क्योंकि ईद का जो 24 घंटे मेरे लिए बड़े कीमती होते हैं। मतलब आई वांट टू स्पेंड इट एट मैक्सिमम बाय एनी मींस। हाँ जी सॉरी। डॉक्टर साहिबा ये बताइए कि जैसे 3 डेज हैं ईद के, और ख़वातीन बहुत ज़्यादा मतलब होता है कि तैयार होना है और मेकअप भी बहुत अप्लाई करना है, स्किन को कैसे मेंटेन रखा जा सकता है? अच्छा, एक तो ये कि वीक पहले ही आप किसी अपने नियर बाय क्लिनिक या एस्थेटिक क्लिनिक पे जाएं, नॉट पार्लर्स प्लीज़, ठीक है? और आप जाके अपनी डेड लेयर ऑफ स्किन को डील करें, अपने ब्लैक हेड वाइट हेड को, अपनी टैनिंग को डील करें। उसके लिए मल्टीपल ट्रीटमेंट्स आप ले सकते हैं, जिस तरह हाइड्रोफेशियल्स, मेडिकेटेड हाइड्रोफेशियल ऑब्वियसली नॉट ऑन द सलोन्स, और उसके अलावा आप स्पेक्ट्रा फेशियल, कार्बन फेशियल्स या IV ग्लोज लगवा सकते हैं। आप 7 डेज़ में आपकी स्किन को चेंज कर देते हैं, टैनिंग को ख़त्म कर देते हैं। आप उसके अलावा मल्टीपल ट्रीटमेंट्स है, डर्मा प्लानिंग करा सकते हैं। आप बहुत से जो लोग हैं, जो बहुत से आपके पेशेंट्स हैं, उनकी ईद खूबसूरत करती हैं, उनकी स्किन जो है चमकाती हैं, आप खुद भी इस तरह के प्रोसीजर जो हैं ईद से पहले कोई स्पेशली डॉक्टर साहब ने अपने लिए कोई तजवीज़ किया हुआ है? अपने लिए मैं सिर्फ फेस क्लिनजिंग करती हूँ, कितना टाइम नहीं मिलता। मैं चाहती हूँ, अच्छा ये जो लोग अपनी फील्ड में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें डर लगता है किसी और से अपने मुंह पे हाथ लगवाते हुए, तो आई एम वेरी स्केयर्ड कि मैं अपने किसी असिस्टेंट से, किसी और डॉक्टर से ट्रीटमेंट लूँ, कहीं पता नहीं वो मेरे जैसा करे या ना करे। सो इस वजह से अलबत्ता बस डर्मा प्लानिंग मैक्सिमम, वो डेड लेयर उतार देती है तो ठीक है, वो अच्छा है। अच्छा मुझे ये बताएं ज़मीर और दानिश बाबा, आप लोगों से हम कुछ मज़े की भी अब बातें हो जाए। अच्छा मुझे ये बताएं कि जैसे शायर जो होता है, कोई धोखा खाने के बाद ज़्यादा अच्छा शायर बन जाता है, बिल्कुल, और जो सिंगर होता है वो भी कोई एक स्टोरी होती है ना जर्नी की, स्टार्ट की, तो वो सच्ची वाली बता। बिल्कुल, कौन सी मोहब्बत हो गई थी जिसने सिंगर बना दिया? नहीं ऐसा कुछ सच नहीं है, मुझे ना बस शौक था। मैंने वो भी अम्मी देख रही है इस वजह से। व्हेन आई वाज क्लास इन फॉरेन दैट टाइम, तब से मुझे सिंगिंग का शौक था, ये लोगों को देखना, आतिफ असलम वगैरह को देखना, और नाउ इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। किसने कह दिया कि आप सिंगर बन सकते हैं? बस लोगों को देख के मैंने कहा इनसे मैंने मिलना है। मुझे बड़ा शौक होता था सेल्फी लेने का और मिलने का ना इनको, क्योंकि हमारी फैमिली में दूर तक कोई सिंगर नहीं है। मेरी फैमिली में सब डॉक्टर्स, इंजीनियर, अभी रिसेंटली मेरी कज़न है, मामू की बेटी हैं जो कमिश्नर लाहौर है इस टाइम FBR की, और मतलब दूर तक कोई सिंगर नहीं है हमारी फैमिली में। तो बस शौक था मुझे, सबसे पहले गिटार से एक है हमारे मामू हमून जादूगर, शायद सुना हो आपने, एनएम वाले जिनमें आता है, वो सिर्फ हमारे मामू हैं और पूरी फील्ड में कोई नहीं। वो तो यहाँ पे अक्सर हम बात कर लेते हैं कि ये आपके जो बाल है हमून जादूगर से याद तो नहीं है? ये कहीं उन्होंने तो नहीं खराब किए? अच्छा फिर मैं चलता, अगर आपने सीधे करवाने हैं तो हमारे पास डर्मा की डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये कोई मिस, ये वैसे पॉसिबल है? मैं तो सोच रही हूँ नेक्स्ट शूट के अंदर इनको कंटैक्ट किया जाए फॉर PRP ट्रेंड तो नहीं लगती? नहीं PRP या एक्सोसोम थेरेपी के बाद लोग
ऐसी पिक्चर लाते हैं ऐसे बाल हो जाएंगे हमारे। तो आप तो बड़ा परफेक्ट मॉडल हैं फॉर पोस्ट हेयर ट्रीटमेंट। हम चलते हैं, इजाजत है मुझे। सर माशाल्लाह, आप बताएं कि सर क्या चीज़ सबसे ज़्यादा खाने में पसंद है, स्पेशली ईद पे? इसको बेसिकली शुगर है, डॉक्टर ने मना किया खाने से। बिरयानी पसंद है मुझे, और मैं खुद भी बना लेता हूँ। वेरी गुड जी। ये तो मेरा ख्याल है कि जो लोग रिश्ता ढूंढ रहे हैं, ये खुदा के लिए कभी बिरयानी भी अच्छा बना लेते हैं। अभी रिसेंटली इसने बिरयानी का सत्यानाश कर दिया, सीरियसली मैं ऑन एयर कहना चाहूँगा। ये मतलब कि आपको ही लगता है कि आप बिरयानी? जी हाँ, मुझे लगता है। इसको नहीं लगता है, मगर सबको लगता है। हमारे जो कुक हैं उन्होंने एकदम तारीफ की मेरी, हमारे कुक हैं उनको मैं बना के खिलाई मुझे। वो चाह रहे हो कि उनकी जान छूट जाए। और ये जानते हैं कि शादी क्यों नहीं की अभी तक आपने? बड़ा मुश्किल सवाल है, और ये जो है ना, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन लास्ट 2-3 years टू मी। सो मोस्ट ऑफन मतलब लास्ट 2-3 years से ज़ाहिर है वो इस प्रोसेस में है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि विद इन दिस ईयर इंशाल्लाह। ढूंढी भी आपने? जी। कोई पसंद है आपको? नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, अल्लाह खैर करे, वो इंशाल्लाह पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, वो जहाँ भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये नो मैसेज आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा साहब, कभी मोहब्बत हुई है? ये आप कोई टीचर पे? नहीं, देखें वो जो भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के साथ एक मतलब एक जो हमारी सोसाइटी में होता है, डेफिनेटली इट्स नॉर्मल, इट मींस देयर इज समथिंग, कोई स्टोरी है। ऑफ कोर्स, मतलब कुछ ना कुछ तो होता है, लेकिन जाहिर है वो कैमरे के सामने तो नहीं बता सकते। अब कुछ ना कुछ तो बताएं। चलिए छोड़ें, तो रंगीन दिखाएं ना। कोई ऐसी कोई स्टूडेंट ही, कोई कुलीग ही जिसने आपको आके कहा हो कि आप उनको पसंद है? नहीं, वैसे अभी तक ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ। ऐसा इत्तेफाक मतलब हमने वही बात है कि इतनी स्पेस ही नहीं दी। इतनी स्पेस ही नहीं दी है। और वैसे भी माशाल्लाह एक जो है अहम ओहदे पे हैं और बड़ी स्ट्रगल करके बड़ी जो है उसके बाद। डॉक्टर साहिबा, आप बताइए, कभी कोई ऐसा क्लाइंट आया हो आपके पास जिसने आपको आके ये कहा हो कि सिर्फ आपसे मिलने के लिए आए? हाँ, मैनी टाइम्स, बहुत दफ़ा ऐसा होता है, स्पेशली जब मैं हाउस जॉब में थी। अभी तो फिर आई हैव गेन वेट, मैं बड़ी दुबली पतली थी, लगती नहीं हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ। तो फिर बहुत ज़्यादा लोग इस तरह से बिहेव करते हैं। और किसी ने अच्छा खासा खर्चा भी करवा लिया हो, मतलब कि अच्छा आपको पे किया हो और बाद में रीज़न पता चली कि मिलना है। हाँ, फिर मैं बड़ा एम्बैरेस होती हूँ। आपने शेयर करना कोई एक वाक़या? मल्टीपल लोग, अक्सर लोगों में जानती नहीं हूँ, वो सुन के आते हैं डॉक्टर महानूर के पास जाना है, आके फिर वो कहते हैं हमारा फलां मसला, फलां मसला। वो मसला होता नहीं है एक्चुअली वहाँ पे, राइट? नाज़रीन ये सुन लें, ये स्किन स्पेशलिस्ट हैं, ये अमराज़े कल्ब की स्पेशलिस्ट नहीं। इनके यहाँ जो है दिल के मर्ज का इलाज नहीं किया जाता। तो आते हैं, नहीं डॉक्टर साहिबा कोई ट्रीटमेंट। पहले मुझे इतना आइडिया नहीं था कि लोग इस तरह से करते हैं, मगर अब मुझे पता चल गया है। मैं बाहर ही अपनी पीए से कह देती थी किसी किस्म की बीमारी नहीं है, इसे अंदर ना भेजना। अभी अब इंटरकॉम में कह देती ये मरीज़ अंदर ना आए, वहाँ पे CCTV लगा होता है, इसे कोई बीमारी नहीं है, इसे बाकी किसी और डॉक्टर से चेक करा लें। तो बाकी है कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब जब अपने 24 घंटे ईद के स्कूल में गुजारते हैं, आप लोग क्यों ख़राब करना चाहते हैं? नहीं, वो क्यों आप लोग ख़राब करना चाहते हैं शादी करा के? अगर मेरे हस्बैंड इस शो का जवाब दे तो यही देंगे, जो उनके 24 घंटे स्कूल से गुजर रहे हैं, तो क्यों तुम सब मिलकर ख़राब करना चाहते हो? अच्छा, आपने अपने नाम के साथ बाबा क्यों लगाया? उम्र हो गई है मेरे का। नहीं, वैसे ही आपने लिया भी थोड़ा सा बाबा वाला बनाया। नहीं, मैं उधर गया था दुबई में। तो मुझे वहाँ पे ना एक इंडियन दोस्त बने थे मेरे। तो वो जो इंडियन है ना, वो अपने नाम को चेंज करते हैं। लाइक अमिताभ बच्चन का नाम अमिताभ बच्चन नहीं था, ऐसा नाम चेंज करते हैं। तो मुझे उसने वहाँ पे ना नाम चेंज करके बाबा लगाया था, मेरे नाम के आगे। तो जब से मैं बाबा लगाया तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव वीडियो प्रोडक्शन हाउस एज वेल। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पूरा अपना सेटअप भी है। अच्छा, ये जो भाइयों वाला कॉम्बिनेशन है, इसको एलिब्रेट करना है कि आखिर कोई दोस्त क्यों नहीं है? बैंड बनाया तो भाई के साथ बनाया। अच्छा, मजे की बात बताऊं, ये मेरा भाई तो है ही, दोस्त भी है मेरा ये। मतलब हमने कुछ भी करना है, कुछ भी कपड़े लेने हैं, बहुत ज्यादा। लास्ट में किसकी मानी जाती है? ये जब झगड़ते हैं, ये भी सुर में झगड़ रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, मुझे ये बताइए, खाना नहीं है वैसे सामने पड़े हैं, ये बिस्मिल्लाह करें। अच्छा, खाने ये इसकी शर्त है, पहले आप ईदी देंगे, उसके बाद साथ गाना सुनाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम यहाँ पे ये सिर्फ इसका इस्तेमाम नहीं, आपके लिए बकायदा खाने का भी इस्तेमाम किया। हाँ, मुझे माम ने बताया था। तो अच्छा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि उनका तो नाम चेंज करवा दिया, आपको नहीं कोई मेरा नाम चेंज करवाने वाला? नहीं, मेरा ना ऐसा काफ़ी देर से ये नाम चल रहा है ज़मीर खावर। तो मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि मेरे जितने भी फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, सब इस नाम से है, तो उसको चेंज करना मुश्किल होता है जब आपके अच्छे फॉलोअर्स। अच्छा, ये शोबिस के लिए कोई नाम चेंज होना मतलब? अच्छा, ये मैं मानता हूँ, इस चीज़ को मैं मानता हूँ, ये होता है। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे क्यों ना ईद का दिन है। अच्छा, मुझे लगता है कि जी ईद का दिन है और इस दिन को और खूबसूरत बनाते हैं, ये तो गाना गा ही लेते हैं पहले, बल्कि दानिश से ही स्टार्ट करते हैं। दानिश बस ये बालों को ही राइट लेफ्ट करते हैं या कुछ गुनगुना भी लेते हैं? नहीं, गाता नहीं। मतलब आपको सबने बस ड्रम, यू आर ओनली ड्रम। नहीं, हमने आपसे 2 लाइन्स सुननी है, कुछ सुना दें बिना म्यूजिक के। वो एक्चुअली निकलेगी नहीं, आप लोगों ने मारना है मुझे। मैं प्ले करके दिखा सकता हूँ, मगर गा नहीं सकता।
गाय का ये टीवी पे है, अगर आप लोग को अच्छा न लगे तो यू कैन चेंज द चैनल, आप स्टार्ट करें। बाय को आई स्वेयर अच्छा कर सकता। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं मतलब कि ये इतना अच्छा गाते हैं तो साथ बैठ के नहीं आपको बिल्कुल स्पेस फील आ जाती है। आपने सुनाना भी है, आपने सुनाना भी है। मैं इनके बाद इंशाल्लाह, आप चारों के बाद में नहीं, चारों चूरों के बाद हम लोग नहीं, मेरा ख्याल है कि हम इन्हीं से स्टार्ट करेंगे। नहीं, हमने स्टार्ट ही आपसे करना है। कुछ सुना दें, इनकी कोई मिमिक्री करके दिखा दें। नहीं थोड़ा सा सुना दें, कोई बात नहीं। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, आप कुछ प्ले करता हूँ। चले प्ले के साथ आपने कुछ गुनगुनाना, कुछ हल्का कुछ गुनगुनाना प्ले करते हैं, कोई भी चले आप प्ले करते हैं, इनसे हम प्ले करवाते हैं। नहीं जानिए आप गिटार मैं सिर्फ प्ले करूँगा। ठीक है। थैंक यू। क्या बात है। अब्दुल्ला सर को तारुफ करवाया आपका, ताकि अब हम उनकी जानिब आ सकें। अच्छा सर, कोई गायकी से, शायरी से कितनी वाबस्तगी है? वाबस्तगी तो है डेफिनेटली, पर अच्छा गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहूँगा कि मज़ीद जो है ना गाने, मतलब मौसीकी को सुनना इट्स अ। सर ईद की खुशी में आप भी शामिल हों, कोई एक दो लाइंस गुनगुना दें या कोई शेर। इतने मैं ये जिसारत नहीं करूँगा, इतने बड़े बड़े माशाल्लाह सिंगर्स, प्रोफेशनल सिंगर्स बैठे हैं, तो मैं, मेरा ख्याल है लोगों को मायूस नहीं करना चाहूँगा। तो शायरी कुछ शायरी से लगाव ज़रूर है पढ़ने का, लेकिन ये कि मेरा ख्याल है कि ज़्यादा तो फोकस ज़्यादा है, हम जिस फील्ड में हैं उसमें हमारी रूटीन इस तरह की होती है कि हमारा फोकस कौम को मोटिवेशन देने वाला ही होता है, तो फोकस होता है कि ज़्यादा सीरियसनेस वाला ही माहौल होता है, इसलिए तो उसमें हम तब्दील करना चाह रहे हैं ना। चलें, मेरा ख्याल है कि पहले मैडम से पूछें, शायद वो कुछ इस सिलसिले में कोई। हाँ, मैं उतनी देर तक जो है ना आपको ये कुछ, मेरा ख्याल है कि बड़ा कुछ करने वाले हैं सोच के। मैम आप कुछ? मैं मैडम नहीं पूछना कुछ दोनों में फ्लॉप हूँ। कुछ उर्दू में मेरी सप्ली थी और इसलिए शेर व शायरी का तो सवाल नहीं पैदा होता। मैंने ओ लेवल्स किया था, उसके बाद जब मैं FSC में गई, मेरे टीचर, मैं किप्स में टेस्ट सेशन के लिए गई, तो मेरे टीचर होते थे, अब तो वो हयात नहीं है, उन्होंने मुझे स्टेज के साथ बिठाना कि कोई इतना नालायक भी अपने नेशनल लैंग्वेज में हो सकता है। शादी का बताइए कि लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? टोटली अरेंज। इसलिए कोई ताल्लुक नहीं है शायरी से? शायद यही वजह है। कभी भी नहीं, बस इट्स लाइक अरेंज है, बट अल्लाह का। शादी के बाद कभी महसूस हुआ कि जल्दी कर लिया? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि लगा लेट किया। इतना डिफरेंट हो जाता है आपका सारा कुछ। एक सपोर्ट सिस्टम हो गई है, एक सपोर्ट सिस्टम आपको मिल जाता है। सिंगल लोगों को क्या बताओ? कैसी होती है शादी? अल्हम्दुलिल्लाह, शादी के बाद मेरा ख्याल है कि आप की जो जिंदगी है उसमें ठहराव आता है, और आपके पास में आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे लाहौर पूछता के एंकर, इनमें बिल्कुल ठहराव नहीं। ये आप क्लियर भी करें किस मामले में? सर आपको कुछ याद आया शायरी के बारे में? मैं मजीद जरा इससे पहले ये कुछ इधर चले, अगर कोई वैसे सीरियस शेर सुनना है तो उसके लिए तो हम हाजिर हैं। कुछ जो आपको बेहतर लगे उसमें, मतलब जो हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, शिकवा जवाब शिकवा के अशार जो थे वो बड़े उसमें खूबसूरत थे, लेकिन उसमें जवाब शिकवा का जो है ना कि वो जो है अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कि असल में ये कॉन्सेप्ट है कि हम, मतलब उसका जो लिटरल मीनिंग है ना, वो तो अगर आप उसके ऊपर जाएं तो ये है कि जो हमारी नेशन में जो एक बिल्कुल वेस्ट को हम फॉलो कर रहे हैं अंधाधुंध, वो ना किया जाए। अल्लामा इकबाल का इसमें मकसद यही था कि जो हमारी अपनी मुस्लिम वैल्यूज़ या कल्चर है, उस अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि उसमें इतनी सॉलिड बेस है कि हम सिर्फ अगर उसको पोर्ट्रे करें तो मेरा ख्याल है कि हम बहुत आगे जा सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर। और बाकी जिस तरफ आप लेके जाना चाह रहे हैं वो शायद मुश्किल है कि आप मुझे उस साइड पे। अच्छा, मेरा ख्याल है कि हम ज़मीर की जानिब दोबारा वापस आते हैं और ये गुनगुनाएंगे तो शायद साथ में सभी गुनगुनाएंगे। मुश्किल टास्क है। अच्छा ज़मीर, आप गिटार के बिना हमें कुछ सुनाएं। हाँ, गिटार के बिना सुनाएं ज़रूर। अभी मेरा एक ओएसटी चल रहा है। पहला गाना कौन सा था? पहला गाना मेरे दिल के बहुत क्लोज था और वो भी एक ओएसटी था, तो मैंने वो गाया था। आपको वो सुना दूँ या जो अभी रिसेंटली जो आप सुनाना चाहें विदाउट गिटार? बिल्कुल। अभी रिसेंटली मेरा एक निजी चैनल है, उसमें मेरा एक ओएसटी जो है वो ट्रेंडिंग कर रहा है, मैं आपको सुनाता हूँ। दिल कैसे ये समझ ले जब जिंदगी रंग बदले, खामोशी नसीब ही बन जाए। अब तोड़ बरम या रख ले जब जिंदगी रंग बदले,
खामोशी नसीब ही बन जाए। अब ये चल रहा है ड्रामा, जो जुवेद शेख हमारे एक मुल्क के बहुत बड़ा नाम, उनके भाई हैं, उन पे ये ड्रामा पिक्चराइज हुआ। अच्छा, अपने मुल्क के लिए तो आप गा ही रहे हैं, अपने हमसाया मुल्क के साथ काम करके कैसा लगा? इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, इसलिए कि वो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ना टैलेंट की कदर नहीं है। सीरियसली आप अगर आप बाहर जाते हैं तो हमारे जो क्रॉस बॉर्डर हैं वो आपकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, वो चाहे होस्ट हो या सिंगर हो, कोई भी हो, तो वो बहुत कदर करते हैं। यहाँ पे लेग पुलिंग जो है वो बहुत है, हर फील्ड में होती है। जैसे आप होस्ट हैं, मैं सिंगर हूँ, तो ये इस फील्ड में होता है ऐसा। कैसा महसूस करते हैं यहाँ पे? बस कुछ नहीं, इज्जत तो घर में नहीं हो रही जितनी ये कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जब मैंने जो एक फिल्म आ रही है, एक आशिकी 2 तो सबने देखी है, 3 में मेरा गाना है, वो मैं वहाँ पे नहीं गया था। जितने भी सिंगर्स होते हैं वो दुबई में जाए या कहीं बाहर जाके करते हैं वोकल, तो उसके एक बहुत बड़े फेमस, भी ये दुबई में जी बिल्कुल, एक बहुत बड़े फेमस म्यूजिक प्रोड्यूसर है प्रीतम, उनके काफ़ी गाने और फिल्में काफ़ी हिट है, उनके थ्रू मैंने ये गाना किया था रिसेंटली, काफ़ी जल्दी इंशाल्लाह लॉन्च हो रहा है वो, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, और अभी तक मुझे यकीन ही नहीं आता कि मैंने उसके लिए गाना गाया। अच्छा, ये जो ईद पे दोस्त अहबाब या ईद के अलावा जो गैदरिंग्स होती हैं, दोस्त अहबाब भी कहते हैं कि चलो यार कुछ गुनगुना के दिखा दो, या आप उन्हें कहते हैं कि आप बाकायदा तौर पे कॉन्सर्ट पे टिकट लेती हैं? अब तो दिल भी नहीं करता सीरियसली अब गाने का, मतलब लाइक इतना गा लिया, 15 साल से हम लोग फील्ड में, मतलब दोस्तों के लिए नहीं गाना? नहीं, दोस्तों के लिए वो टीवी पे देख लेना, वो कॉन्सर्ट पे बिल्कुल कॉन्सर्ट, मतलब कि लाइव कोई परफॉर्मेंस आपके दोस्तों के लिए नहीं होती है। बारबेक्यू जब रात को कभी हो प्लान तो फिर होता है, अदरवाइज हमारा सारा यही होता है कि फैमिली को टाइम दिया जाए, क्योंकि हम टाइम नहीं दे सकते फैमिली को, क्योंकि कभी किसी चैनल पे कभी किसी चैनल पे, तो फिर रात को कोशिश करते हैं कि हम लोग फैमिली। अच्छा दानिश, आप बताइए कि आपके बालों से कितने लोग इंस्पायर होते हैं? लड़कियों का पूछे, अच्छी लगती हैं लड़कियों का पूछे ना, इनसे वो मम्मी भी देख रही है ना, मेरे से भी पूछ लो, मेरे से पूछ रही है, आप बीच में आ रहे हैं। आप बताएं। अच्छा, लड़कियों का पूछा उन्होंने? लड़कियों का पूछ रहे हैं, हाँ। नहीं, मुझे खुद पसंद है अपने बाल। ऑब्वियसली लोग कुछ कभी किसी को डराया हो सारे? जी मैं अभी डराता हूँ आपको, अभी इधर देखें जरा, मेरी तरफ देखें जरा, आप देखें जरा, आपको अभी डराता हूँ मैं आपको। अच्छा, सबसे अच्छा कम्प्लीमेंट क्या मिला, और सबसे कोई किसी बंदे ने ऐसी बात कर दी हो कि आपको लगा हो कि यार इसको तो फैशन सेंस ही नहीं? हाँ, मुझे मिला था कम्प्लीमेंट के, एक थे डिज़ाइनर थे, उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा अप्रिशिएट किया था, और जो सबसे बुरी बात की है आज ही की है। अच्छा, इस शो के बारे में ये बता चलो, इससे पहले हम लोग एक बड़ा फेमस होस्ट है, इनका मैं नाम मेंशन करना जरूर चाहूँगा, कि आफ्ताब इकबाल, हमारे उनके साथ फैमिली टर्म्स है मेरा, और उन्होंने इसको प्रेफर किया था कि इस तरह की तुम ना एफ्रो स्टाइल रखो, तुम्हें सूट करता है, क्योंकि हम उनके शोज में आते थे। नहीं, आपको वैसे उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि आप ये बड़ा अच्छा लग रहा है, और क्या कहते हैं, आप जिस अंदाज में जिस फील के साथ गा रहे होते हैं, तो वो बाकायदा एक कैरेक्टर सूट कर रहा होता है। अब सवाल तो वही रह गया कि कौन सी लड़की आपके पास है? अच्छा, इसकी अम्मी और मेरी अम्मी एक ही हैं, ये ना भूलिएगा, हम दोनों भाई हैं। तो वो इस टीवी पे बैठ के देख भी रही है कि इस तरह से बना रहे हैं। तो डॉक्टर साहिबा, आप कुछ बताएं कि शादीशुदा जिंदगी, उसकी ईद और ईद का कुछ स्पेशल क्या करती हैं, जो ज़रा हम इन ये सिंगल्स को तो बता सकते हैं कि शादी का फ़वाइद क्या क्या? एक तो ये कि आपको गिफ्ट्स डबल हो जाते हैं, क्योंकि आपके लाइफ पार्टनर ने भी आपको गिफ्ट देने होते हैं, ईदीज़ भी डबल हो जाती हैं, जिम्मेदारियाँ थोड़ी डबल हो जाती हैं, 2 घरों के दरमियान आपने मिलना होता है, ना मिलें या ना जो सारे मामलात करें, वो थोड़ा टफ हो जाते हैं। सो इट्स फन बट थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। आपके हस्बैंड भी ससुराल डे पे जाते हैं? मेरे हस्बैंड ससुराल डे पे बहुत ज़्यादा। अच्छा, वैसे ये गलत हो रहा है, क्योंकि ये 2 लोग मैरिड हैं और बाकी हम 2 शादीशुदा लोग बात करें, चुप करें आप लोग बाद में डिस्कस कर लेना, क्योंकि यार हमारे दिल पे क्यों छुड़ियाँ चला रहे हैं। और वापस आते हैं अब्दुल्ला साहब की तरफ, याद कर लिया आपने? नहीं, वो तो मैंने आपको सुना दिया था। टाइम लिया था। अच्छा, नहीं, वो मैंने जो है वो कुछ सुना दें, बस अब इंतजार करके सुन लेते हैं। अपने मतलब बचपन का एक गाना है, वो ज़ाहिर है उस वक्त जुनैद जमशेद जो मरहूम है उनके उस ज़माने में, तो वो था कि हम क्यों चलें उस राह पर जिस राह पर सब ही चलें, क्यों ना चुने वो रास्ता जिस पर कोई चल ना सका, हम क्यों चलें उस राह पर जिस राह पर सब ही चलें, क्यों ना चुने वो रास्ता जिस पर कोई चल ना सका। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। ये देखे ना, अब्दुल्ला साहब की एक और साइड भी थी, बड़ी छुपा के रखी, आप लोगों ने निकलवा लिए। 2 लाइंस अब तो होंगी। अब तो देखें, अब्दुल्ला साहब ने गा दिया।
अब तो आपको गाना ही उनका तो इतना ड्राई जॉब है, उन्होंने फिर भी मतलब कितना अच्छा खूबसूरत गाना गाया। मतलब उन्होंने दिल तो बच्चा है। ही इज टैलेंटेड। मैं नहीं हुआ मुझसे टांके लगवा लें, मुझसे टीके लगवा लें, मैं वो कर सकती हूँ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी। कुछ शायरी सुना दें। शायरी या 10 तक गिनती सुना दें। 10 तक मैं गिनती सुना सकती हूँ। शायरी क्या, शायरी की तशरीह करते थे ना उर्दू में, तो वो मैं नीचे को गाने शाने लिखाती थी कि चलो ये तशरीह समझ के को 3-4 नंबर तो मिल जाएंगे, तो वो भी नहीं, इतनी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है मेरा लिटरेचर। शायरी वो दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कम न थे करो बयां। इफ़ माई मम्स वॉचिंग वो बड़ा हंसेंगी। ये एक शेर है जो मेरी मामा मुझे हड्डियाँ तोड़ के सिखा सकी आज तक। डॉक्टर साहिबा कभी कोई पसंद आया आपको? मुझे क्रश हो कभी? शादीशुदा हैं, क्या बात है? पहले की बात नहीं, मैं कभी इस तरह नहीं हुआ। मैं इतनी पॉपुलर थी शुरू से स्कूल के अंदर। बाय द वे शादी के बाद भी कोई पसंद आ सकता है, पसंद करने की कैटेगरीज होती हैं। आप शादीशुदा नहीं, आप छोड़ दें ये बात आप इसमें। तो हमेशा से आई वाज दैट वन किड, लड़की जो शदीद पॉपुलर है, जिससे मिलना और जिसके पास जाना, यूनिवर्सिटी के अंदर भी, उससे पहले स्कूल कॉलेज में, तो एवरीबडी वाज लाइक हाँ मानूर ताहिर चौधरी से मिले हैं, ये हुआ। तो ये जब जोन आ जाता है तब आपके दोस्त भी बड़े कम होते हैं, और वो दूसरा सिस्टम तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप इतने पॉपुलर होते हैं, वन थिंग, और आप बदनाम हो सकते हैं। सो थैंक यू। यहाँ पे नाज़रीन वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी एक ब्रेक के बाद हम दोबारा से हाजिर होते हैं।